पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने मध्य पूर्व की राजनीति, इस्लामिक देशों की रणनीति और दक्षिण एशिया की सुरक्षा बहस तीनों को गरमा दिया है। आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते को पाकिस्तान की कूटनीति जीत और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वास्तव में पाकिस्तान की बड़ी रणनीतिक सफलता है या फिर इस बयान के पीछे छिपी है इस्लामाबाद की बढ़ती बेचैनी? क्योंकि जिस समझौते को पाकिस्तान अपनी ताकत बता रहा है, उसी को लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर तब जब ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव के दौरान करीब 40 दिनों तक सऊदी पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते रहे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ बयान देता रहा। ना कोई सैन्य हस्तक्षेप, ना खुला जवाब, ना युद्ध में सीधी भागीदारी। और अब युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान सऊदी अरब भेजे हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान में इसे इस्लामी भाईचारे की बड़ी जीत बताया जा रहा है। लेकिन दुनिया पूछ रही है, अगर ये समझौता इतना मजबूत था तो फिर संकट के वक्त पाकिस्तान मैदान में क्यों नहीं उतरा? दरअसल सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते की सबसे बड़ी बात थी, अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कागजों पर यह समझौता लगभग नाटो जैसे सामूहिक रक्षा मंडल की तरफ इशारा करता है। और अब आसिम मुनीर कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान की कूटनीतिक सफलता का बड़ा उदाहरण है। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में बोलते हुए मुनीर ने कहा, सऊदी अरब के साथ यह समझौता पाकिस्तान की नेतृत्व क्षमता और रक्षा ताकत को मजबूत करता है। उन्होंने इसे इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका का संकेत भी बताया। लेकिन असली सवाल यही है, क्या पाकिस्तान वास्तव में इस्लामी दुनिया का सैन्य नेता बनने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बार बार सऊदी अरब और 2 पवित्र मस्जिदों की रक्षा करने की बात कही है। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ तक कहा कि सऊदी अरब के लिए कोई भी खतरा पाकिस्तान के लिए खतरे जैसा होगा। यानी पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं दिखाना चाहता, बल्कि पूरे इस्लामिक ब्लॉक में अपनी रणनीतिक पहचान मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर था, जब मिसाइल हमले हो रहे थे और जब मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तब पाकिस्तान पूरी तरह सावधानी बरतता दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर वो खुलकर सऊदी के पक्ष में युद्ध में उतरता तो ईरान के साथ उसके रिश्ते गंभीर संकट में पड़ सकते थे। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक दुविधा है। एक तरफ सऊदी अरब, जहां से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है, तेल मिलता है और निवेश मिलता है, तो दूसरी तरफ ईरान, जो उसका पड़ोसी देश है और जिसके साथ तनाव बढ़ना पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरे संघर्ष के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब युद्ध विराम के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने खुद बताया कि पाकिस्तान ने संयुक्त ऑपरेशनल तैयारी मजबूत करने के लिए सैन्य हवाई दस्ता भेजा है। यानी अब दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल पहले से कहीं ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में बदलते शक्ति संतुलन का हिस्सा है। क्योंकि सऊदी अरब अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाना चाहता है और पाकिस्तान उसके लिए एक सस्ता लेकिन अनुभवी सैन्य साझेदार बन सकता है। पाकिस्तान की सेना लंबे समय से खाड़ी देशों के साथ सैन्य सहयोग करती रही है। सऊदी अरब में पाकिस्तान सैन्य ट्रेनर, सुरक्षा सलाहकार और सैनिक पहले भी तैनात रहे हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि अब इस रिश्ते को औपचारिक आपसी रक्षा समझौते का रूप दे दिया गया है। और यही बात ईरान को भी असहज कर सकती है, क्योंकि अगर भविष्य में ईरान और सऊदी के बीच तनाव दोबारा बढ़ता है तो पाकिस्तान पर खुलकर पक्ष चुनने का दबाव बढ़ सकता है। और यही इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिलचस्प बात यह भी है कि आसिम मुनीर ने अपने भाषण में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भी बात उठाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच संवाद की कोशिश की और इस्लामाबाद को मध्यस्थ मानने के लिए धन्यवाद भी दिया। यानी पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि इस्लामिक डिप्लोमैटिक पावर के तौर पर भी पेश करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया पाकिस्तान को उस भूमिका से स्वीकार करेगी?
क्योंकि पाकिस्तान की छवि पहले से ही कई विवादों से जुड़ी हुई है। आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और बार बार बदलती विदेश नीति। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल अपनी छवि सुधारने और रणनीतिक महत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब के साथ ये समझौता उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पहलू भी है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, IMF की शर्तें सख्त हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए सिर्फ सुरक्षा साझेदार नहीं बल्कि आर्थिक लाइफलाइन भी है। यानी इस समझौते के पीछे सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी भी छिपी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार सऊदी अरब के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। लेकिन आलोचक सवाल पूछ रहे हैं, अगर पाकिस्तान इतना बड़ा रणनीतिक साझेदार है तो फिर संकट के दौरान सऊदी की रक्षा में खुलकर क्यों नहीं आया? क्या पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी कर रहा था या फिर उसे डर था कि ईरान के खिलाफ खुलकर जाने में उसकी भलाई नहीं है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।